नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर और आप देख रहे हैं बिहार विशेष। बिहार में अभी तक एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, लेकिन अब जल्द ही 5 स्टार होटल का सपना साकार होने वाला है। पटना में एक नहीं बल्कि एक साथ 3-5 सितारा होटल बनेंगे। आलीशान कमरे, प्रेसिडेंशियल स्वीट, लग्जरी स्पा, स्विमिंग पूल, शानदार रेस्टोरेंट, बाथ टब के साथ बाथरूम, शानदार बैंक्वेट हॉल, मॉडर्न बिजनेस सेंटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज। आएंगे मेहमान, मिलेगा आलीशान इंतजाम। एक नहीं, दो नहीं, एक साथ 3-5 सितारा होटल। साकार करेंगे सपना। ये है 5 स्टार पटना। तो राजधानी पटना में लंबे समय से 5 स्टार होटल को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन अब अगले 3 सालों के अंदर पटना में एक दो नहीं बल्कि 3 5 स्टार होटल बनने जा रहे हैं। इन होटल्स का निर्माण निजी क्षेत्र की भागीदारी से होगा। इसमें वीरचंद पटेल पथ पर मौजूद पाटलिपुत्र अशोक और सुल्तान पैलेस के अलावा गांधी मैदान से सटे बांकीपुर बस स्टैंड में भी 22 मंजिला 5 सितारा होटल तैयार होंगे। बिहार में लंबे समय से 5 स्टार होटल को लेकर चर्चा होती रही है, पर जमीन पर एक 5 स्टार होटल खड़ा कर पाने में राज्य अब तक नाकाम था। लेकिन बदलाव का नाम ही वक्त है और वक्त अब बदल रहा है। जो लोग ये कहते थे कि बिहार में एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि सरकार राजधानी पटना में एक नहीं, दो नहीं बल्कि एक साथ 3 5 स्टार होटल खड़ा करने जा रही है। होटल पाटलिपुत्र अशोक, सुल्तान पैलेस और गांधी मैदान के समीप बांकीपुर बस पड़ाव की जमीन पर एक नए सिरे से अत्याधुनिक 5 स्टार होटल बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार 45 साल के लीज पर निजी निवेशकों के जरिए इन 3 होटल्स का निर्माण कराएगी। इसके तहत वित्त विभाग, उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव की निगरानी में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो लीज के टर्म और कंडीशन को फाइनलाइज करेगी। वित्त विभाग है और प्रधान सचिव उद्योग विभाग हैं और मैं उस कमेटी में मैं भी रहूंगा और वो कमेटी लीज के टर्म्स और कंडीशंस को फाइनल फॉर्म देने का कार्य करेगी और उसके तहत हम ओपन बिड करेंगे, बिल्कुल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, चाहे वो आईटीसी हो, चाहे वो ताज ग्रुप हो, चाहे वो रेडिसन ग्रुप हो, चाहे वो हयात हो, चाहे वो लीला हो, चाहे वो ललित हो, वो आकर के बेस्ट अपनी ऑफर बिहार सरकार और पर्यटकों के हित में यहाँ पे दें और 45 साल तक उसको बना के चलाएं। 3 साल का समय होटल बनाने के लिए उनको दिया जाएगा। करीब 3.5 एकड़ की जमीन पर बनने वाले होटल में 500 कमरे होंगे। बांकीपुर बस स्टैंड परिसर में प्रस्तावित होटल का निर्माण FAR 60 के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार नया कम से कम
1050 आधुनिक सुविधा युक्त होटल के कमरे में पटना में पर्यटकों की उपलब्धता हो सकेगा। उपरोक्त कार्यों के निमित्त राज्य में पर्यटकों की आधुनिक सुविधा युक्त आवासन एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पटना में होटल पाटलिपुत्र, अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 5 सितारा होटल का निर्माण और संचालन लीज के आधार पर निजी क्षेत्र के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। लीज की अवधि 45 वर्ष की होगी, जिसमें के उपरांत परिसंपत्ति चालू हालत में स्वतः पर्यटन विभाग के अधीन हो जाएगी तथा सरकार द्वारा परिसंपत्ति के संचालन के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सकेगा। बांकीपुर बस स्टैंड में बनने वाले आलीशान 5 स्टार होटल में 160 स्टैंडर्ड रूम, 160 डिलक्स रूम, 72 फैमिली डिलक्स रूम, 5 ब्राइडल स्वीट, 10 एग्जीक्यूटिव स्वीट, 4 प्रेसिडेंशियल स्वीट, 4 रेसिडेंशियल स्वीट, 5 बैंक्वेट हॉल और 5 रेस्टोरेंट शामिल होंगे। गांधी मैदान पटना का हृदय माना जाता है। इसके आसपास बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालय और महत्वपूर्ण इमारतें हैं। यही वजह है कि यहाँ 5 स्टार होटल की जरूरत महसूस की जा रही थी। हालांकि राजधानी पटना में जो गांधी मैदान का इलाका है, यहाँ कई महत्वपूर्ण जगह हैं। बगल में बापू सभागार है, अशोक कन्वेंशन सेंटर है और बिस्कोमान भवन भी है। कई सरकारी कार्यालय भी यहाँ मौजूद हैं। इसके मद्देनजर एक होटल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं, उसके मद्देनजर एक महत्वपूर्ण होटल की आवश्यकता को देखते हुए बांकीपुर बस स्टैंड का चुनाव किया गया है, जहाँ पर 5 स्टार होटल का निर्माण कराया जाएगा। 500 यहाँ कमरे बनाए जाएंगे। तमाम सुविधाओं से लैस ये 5 स्टार होटल होगा और पटना का ये पहला 5 स्टार होटल होगा जिसका निर्माण कराया जाएगा। आने वाले दिनों में जो पटना के लोग हैं, जो बाहर से पटना आएंगे, उनको एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि पटना का पहला 5 स्टार होटल बांकीपुर बस स्टैंड में बनेगा। इसके अलावा होटल पाटलिपुत्र, अशोक, सुल्तान पैलेस और बांकीपुर बस स्टैंड, यानी एक साथ 3 5 स्टार होटल की सौगात पटना के लोग, बिहार के लोग और तमाम जो बिहार घूमने आएंगे पर्यटक, उनको एक साथ सौगात मिलने जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो अब तक बिहार में एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, लेकिन बिहार में लगातार उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने पटना में एक साथ 3 5 स्टार होटल खोलने की स्वीकृति दे दी है। बांकीपुर बस स्टैंड के अलावा वीरचंद पटेल पथ पर बने सुल्तान पैलेस को तोड़कर वहां भी एक भव्य 5 स्टार होटल बनाने की योजना तैयार हो चुकी है। क्या है उस होटल की रूपरेखा, देखिए इस रिपोर्ट में। सुल्तान पैलेस की जगह पर बनेगा 12 मंजिला 5 स्टार होटल। एक 100 साल पुराना है सुल्तान पैलेस। चार 4.8 एकड़ की जमीन पर बनेगा होटल। होटल में होंगे करीब 400 कमरे। वीरचंद पटेल पथ पर बने करीब 100 साल पुराने सुल्तान पैलेस को तोड़कर नया 12 मंजिला 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। इस जमीन की सरकारी कीमत करीब 91.20 करोड़ आंकी गई है। 1922 में इस भवन का निर्माण 22 लाख की लागत से कराया गया था।
समय बदला और ये भवन परिवहन भवन में तब्दील हो गया। वक्त ने एक बार फिर करवट ली है और अब इस भवन की जगह पर आलीशान 5 स्टार होटल खुलने जा रहा है। एक समय था जब शहर के संगीत प्रेमियों के लिए ये पैलेस किसी मंदिर से कम नहीं हुआ करता था। ये तब की बात है जब 1922 में इस भवन का निर्माण 22 लाख लागत से कराया गया था। हालांकि धीरे धीरे समय बदला और अब ये जो पैलेस है, सुल्तान पैलेस भवन परिवहन भवन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब ये भवन इतिहास बनेगा और एक नया इतिहास यहाँ रचा जाएगा। 5 स्टार होटल के रूप में इस भवन का निर्माण कराया जाएगा। हालांकि इस ऐतिहासिक पैलेस को पहले हेरिटेज होटल में बदलने की योजना थी, लेकिन वक्त के साथ जीर्ण शीर्ण हो चुके इस इमारत पर दांव लगाने की बजाय अब यहां नए सिरे से आधुनिक भवन तैयार करने की योजना बनाई गई है। स्थिति है उसको संभालना सहेजना बहुत कठिन है और वो कभी भी डैमेज हो सकती है किसी लाइटनिंग स्ट्राइक में या तूफान में या बारिश में। तो उसकी जगह हम प्रॉपर नई प्लानिंग करके बेस्ट फैसिलिटी अपने पर्यटकों को दे पाएं, इसी परिकल्पना के साथ उसको वहां पर रिप्लेस करने का है। फिलहाल इस भवन में पथ परिवहन निगम का कार्यालय चल रहा है, लेकिन होटल बनाने की योजना को मंजूरी मिलते ही परिवहन निगम के कार्यालय को फुलवारी जेल के पीछे शिफ्ट करने का भी काम शुरू हो चुका है। सुल्तान पैलेस, जैसे मेरी परिवहन सचिव महोदय से भी व्यक्तिगत रूप से बात हुई है, तो सुल्तान पैलेस की जो संरचना है जिसमें परिवहन निगम का कार्य चल रहा है वो वहां से शिफ्ट करने की प्रक्रिया उनकी शुरू हो चुकी है। तो वो मुझे लगता है कि अगले 1-2 माह में वो वहां से पूर्णतः खाली कर देंगे। वो फुलवारी जेल के समीप उनका फुलवारी जेल के पीछे नया भवन बना है, उसमें वो शिफ्ट कर रहे हैं। करीब 4.8 एकड़ की जमीन पर सुल्तान पैलेस की जगह पर जो नया होटल बनेगा उसमें 400 कमरे होंगे। इनमें 300 डबल बेडरूम, 40 सिंगल बेडरूम, 20 वीआईपी स्वीट, 4 प्रेसिडेंशियल स्वीट, 2 कॉन्फ्रेंस हॉल, 2 रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। अगले 1 से 2 महीने में इस प्रॉपर्टी को पर्यटन विभाग को सौंप दिया जाएगा। 1922 में हुआ था सुल्तान पैलेस का निर्माण। सुल्तान पैलेस ऐतिहासिक गार्डनर रोड, जो अब वीरचंद पटेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस पैलेस का निर्माण पटना के प्रख्यात बैरिस्टर सर सुल्तान अहमद ने कराया था। वो कुछ समय के लिए पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और साल 1923 से 1930 तक पटना विश्वविद्यालय के पहले भारतीय कुलपति भी रहे। वो साल 1930 में लंदन में हुए ऐतिहासिक गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में गए हुए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी थे। सुल्तान पैलेस का ऐतिहासिक महत्व यकीनन बिहार के लिए एक पूंजी है। पर समय के गर्भ में इस भवन का नया भविष्य तैयार हो रहा है। वर्तमान इतिहास को पीछे धकेल रहा है और समय की मांग भी यही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस के अलावा तीसरा 5 स्टार होटल पाटलिपुत्र अशोक को तोड़कर बनाया जाएगा। इस नए 5 स्टार होटल में करीब 175 आलीशान कमरे बनाए जाएंगे। इस नए होटल को खड़ा करने में लगभग 150 करोड़ की लागत आने वाली है। होटल पाटलिपुत्र अशोक की जगह जो नया 5 स्टार होटल तैयार होगा वो भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। होटल पाटलिपुत्र अशोक बन जाएगा इतिहास। होटल को तोड़कर बनेगा नया 5 स्टार होटल।
12 मंजिला 5 स्टार होटल का होगा निर्माण। नए होटल में होंगे 175 आलीशान कमरे। पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक की भी अपनी एक अलग पहचान रही है। भले ये होटल 5 स्टार की श्रेणी में न आता हो, पर पटना वासियों के दिल में इस होटल की अपनी एक अलग ही छाप है। लेकिन अब ये छाप मिटने वाली है। सरकार अब इस होटल को प्रदेश के मानचित्र पर नया और बड़ा रूप देने जा रही है। पटना के दिल पर होटल पाटलिपुत्र अशोक दिलदार बना रहा, लेकिन अब ये होटल इतिहास बनकर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नया इतिहास 5 स्टार होटल के रूप में लिखा जा रहा है। इस होटल से जुड़ी हुई कई यादें हैं। ये तब की बात है जब शहर छोटा और ये होटल बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब शहर बड़ा हो गया है और होटल छोटा। यही वजह है कि अब इस होटल की जगह 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। पटना में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 5 सितारा होटल का निर्माण कराया जाएगा। उनमें से एक पटना का ये पटना पाटलिपुत्र अशोक होटल है, जहां 12 मंजिला 5 स्टार होटल का निर्माण कराया जाएगा। राजधानी पटना में जो 3 5 स्टार होटल बनने जा रहे हैं, उन पर 1000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। होटल पाटलिपुत्र अशोक की जगह जो नया 5 स्टार होटल प्रस्तावित है, उसे बनाने में करीब 150 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया गया है। आयकर गोलंबर के पास वीरचंद पटेल पथ पर इस होटल को तोड़कर 12 मंजिला नया 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। इस जमीन की सरकारी कीमत 28 करोड़ से ज्यादा की आंकी गई है। 1976 में बना था होटल पाटलिपुत्र अशोक। होटल पाटलिपुत्र अशोक को साल 1976 में बनाया गया था। पहले ये होटल पर्यटन मंत्रालय के अधीन था, जिसे कुछ साल पहले राज्य सरकार ने अपने अधीन ले लिया। करीब 1.5 एकड़ में बनने वाले नए 5 स्टार होटल में 175 कमरे होंगे। इसमें 15 से 20 सिंगल बेडरूम, 140 से 160 डबल बेडरूम, 15 वीआईपी स्वीट, 4 प्रेसिडेंशियल स्वीट के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल, एग्जीबिशन सेंटर, बिजनेस सेंटर, फाइन डाइन रेस्टोरेंट और स्पा जैसी तमाम लग्जरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। बिहार में बढ़े पर्यटक। बिहार की धरती पर पर्यटकों के आने का सिलसिला पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। साल 2015 में जहां 2 करोड़ 80 लाख पर्यटक बिहार में आए थे, वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 3 करोड़ 40 लाख से अधिक हो गई। प्रदेश में पर्यटन को लेकर लोगों का बढ़ता रुझान सरकार की नजर में था। लिहाजा पर्यटकों को अधिक और उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राजधानी में एक साथ 3 5 स्टार होटल खोलने का फैसला लिया। इसके अलावा 5 स्टार होटल के माध्यम से 1500 प्रत्यक्ष और करीब 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी मिलेगा। जाहिर है, इससे बिहार आने वाले मेहमानों को उच्च स्तर की सुविधा तो मिलेगी ही, बिहार वासियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।